वेलकम बैक नाज़िम। जीनियस। हालात सिचुएशन के मुताबिक भी ज़रूरी है और वैसे भी अपने आप को एक्सपेंड करना है, तो हमारा इंशाल्लाह ताला मेरा विजन में वो भी ये शामिल है। फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान है अभी मेरा। हम ज़रा इसको कंपनी प्रोफाइल में देखें, वो फ्यूचर प्लान में हम उसको डिस्कस करें। अच्छा, कंपनी प्रोफाइल में आपने 3 बता दिए, पाकिस्तान ग्राफिक्स बता दिया, साइन एडवर्टाइजिंग बता दिया, उसके बाद आपने सोशल ये हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हमारा मीडिया, प्रोफाइल बना। ये आपका कंप्लीट बन गया। अच्छा, मैं अगर इसको कहूँ कि ये जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, जो साइन एडवर्टाइजर हैं, तो इसमें कुछ सेगमेंट्स अभी व्यूअर्स को नहीं पता कि जी आप आउटडोर एक्टिविटीज़ की जब बात करते हैं या आउटडोर एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, तो वो व्यूअर्स को क्लियर नहीं होता कि जी आउटडोर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें कुछ अब segments मैं जी सेगमेंट में मैंने 4 चीज़ें आपको बताई ना। हम बिलबोर्ड्स नेटवर्क हमारा जितना है वो आ जाता है आउटडोर में। हमारा जितना डिजिटल मीडिया, अब स्टीमर्स हैं, एसएमडीज़ हैं, वो आउटडोर में आ जाता है। चौक, राउंड अबाउट्स, ब्रांडिंग, क्रिएटिव कटआउट्स वो आ जाते हैं। फिर स्टीमर्स, streamers आ जाते हैं। फ्लोट्स एक्टिविटी, ये भी आउटडोर में आ जाता है। अच्छा, बिलबोर्ड्स की जब आप करते हैं, आपने कहा कि जी 150 प्लस आपके अलहम्दुलिल्लाह। पास ये बिलबोर्ड्स की साइट्स अवेलेबल हैं, तो इसमें डिफरेंट साइजेस होते जी हैं बिल्कुल, इसमें या डिफरेंट साइज़ेस होते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में अलोकेट होते हैं। स्टैंडर्ड साइड हमारा 60x20 का होता है, एज़ पर मेगा साइज़ इसको हम कहते हैं 60x20 का, और हमारा कोई 30 से 40 टाउन में इसको हमने एग्जीक्यूट किया हुआ है। मतलब सपोज मैं एक कंपनी है, मुझे आइडिया है कि यार मैंने 1 वीक के लिए लगाना है, तो 1 वीक के लिए ऑब्वियसली available बिल्कुल होता है, या बिल्कुल। आपका एक फिक्स भी नहीं, फिर होता है हमारा एक बेंचमार्क तो 1 मंथ का है। 1 मंथ? लॉन्ग टर्म हम 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म 1 महीने के लिए होता है, लेकिन फिर भी कस्टमाइज डेज भी हम उसको प्लान कर सकते हैं। हाँ, चूँकि प्रिंटिंग की कॉस्ट होती है ज़्यादा वन टाइम, तो इसलिए मिनिमम फिजिबल नहीं रहता हफ्ते के लिए, वो एक 15 दिन के लिए फिजिबल रहेगा, डिस्प्ले भी एज वेल एज उसकी एग्जीक्यूशन प्रिंटिंग कॉस्ट भी। ठीक है। और वो आपकी टीम जाके उस कंपनीज को ब्रीफ करती होगी कि ये साइट्स जी ऑब्वियसली। आपकी कंपनी की प्रोडक्ट के लिए सूटेबल। देखिए, अव्वल तो कंपनीज को खुद पता होता है कि हमें टारगेट एरिया क्या है, हमारी रिसर्च क्या है। कुछ वो देती हैं, कुछ हमसे कंसल्टेंसी लेती है, तो हम पूरा बताते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर्स को क्या एरिया चाहिए, एक एफएमसीजी सेक्टर को क्या चाहिए, बॉटलर्स को क्या चाहिए, टेलीकॉम को क्या चाहिए। तो हमारा पूरा नेटवर्क है, हमें पता लग जाए कि हमें इतना एक आई बॉल्स हमने कैच करनी है, इतना नंबर ऑफ उसको क्वांटिटी हमने बिलबोर्ड्स की लगानी है, इतने सिटी कवर करना है, ये हमारा बजट है, ये हमारा, वो हम पूरा एक लाइन करके बजट उसको प्लान करके दे देते हैं कि नेशन वाइड आपका ये बजट है, ये सिटीज़ हैं, ये क्वांटिटी है, ये साइज़ है, और इन एरियाज़ में लगनी है। हम उसको पूरा, एक हमारी रिसर्च टीम है, हम उसको करके फिजिबिलिटी या प्लान दे देते हैं। अच्छा, नेसर, जब आप टीम की, ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है कि एक कंपनी के हेड को जाके ब्रीफ करना, उसको गाइडलाइन देनी, और वो ज़हरी बात है कि ये आपकी टीम जाके उसको ब्रीफ करती होगी। आप, ज़हरी बात है कि जी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सीईओ आप हर जगह पे तो नहीं जाके अवेल कर सकते होंगे चीज़, इंफॉर्मेशन अपनी। तो जब आपकी टीम जाती है, तो वो टीम सिलेक्शन आपने कैसे की हुई है? क्योंकि ये टीम ही बेसिकली बैकबोन होती है, ये ब्लड का काम करती है किसी भी कंपनी में, तो वो एसेट होते हैं, ये मैनेजमेंट बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो वो उसमें आपके पास इस वक्त टीम कितनी है? सर अराउंड हमारे पास कोई 100 के लगभग हमारे पास कोई रिसोर्सेज हैं, एचआर है, तीनों मिला के? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तीनों मिला पाकिस्तान ग्राफिक्स, के जी साइबर ऑब्वियसली। एडवर्टाइजिंग क्योंकि और उसमें बस हमारे पास 3 डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है, एग्जीक्यूशन फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट है, वुडन की हमारे पास चूँकि इंटीरियर का काम है, हमारा ट्रेड मार्केटिंग का काम है, शॉप्स रेनोवेशन का काम है। उसके अलावा हमारे पास क्रिएटिव टीम है, डिजिटल मीडिया की टीम है, आउटडोर की टीम है, ट्रेड मार्केटिंग की टीम है, ऑफिस बॉय, रिसेप्शंस, और बाकी तकरीबन मार्केटिंग के, बिज़नेस डेवलपमेंट के लोग मिला के हमारे कोई अराउंड कोई 101 लोग की टीम है, जो कि पूरा एक साइकिल है जिसको परफॉर्म करती है। हर डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, पूरी एक फिजिबिलिटी उनकी सेपरेट है, और हर कोई परफॉर्मर उसका अलहदा है। आप कितना टाइम आपके पास कंजम्पशन होती है? क्योंकि आपने बेसिकली डिज़ाइनिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक, ये एक दो प्रोसेस हो जी गए। इससे पहले ऑर्डर जनरेशन है। जी बिल्कुल ऐसे ठीक ही। हो गया, तीनों काम हो गए। ऑर्डर ले लिया, उस टीम को भी आपने फोकस करना है, उससे भी अपडेट लेना है, हाँ जी किस कंपनीज के पास क्या ऑर्डर था, उनकी डिमांड क्या थी, आपने उनको क्या सर्विसेज दी, फिर डिज़ाइनिंग, फिर उसकी एग्जीक्यूशन। ये तीनों बिल्कुल काम बड़े डिफिकल्ट हैं। बिल्कुल है। और टीम, आपको कितना टाइम इन टीम के साथ सर्व करना पड़ता है उनको गाइडलाइन देने के लिए, उनको अपना विजन उनको ट्रांसफर करने में? भाई टाइम तो देखिए ऑन एंड ऑफ तो हम कनेक्ट में होते हैं, हम ग्रुप्स हैं, हमारा कम्युनिकेशन डेली बेसिस पे है। सुबह ओपनिंग में क्या करना है, क्लोजिंग में क्या करना है, डे एक्टिविटीज़ क्या हैं,
मंथ का एजेंडा क्या है, वीक का एजेंडा क्या है, साल का एजेंडा क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम बना देते हैं। कुछ ऑन एंड ऑफ हमारा डेली बेसिस पे ग्रुप्स हैं तो हम लोग असाइनमेंट दे देते हैं। ये जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जो हमारे बिजनेस डेवलपमेंट के हेड हैं, उनको हम क्लाइंट्स असाइन कर देते हैं। उन क्लाइंट से मिलना, उनसे बिजनेस जनरेट करना, उनकी एग्जीक्यूशन से ऑपरेशंस टीम हमारी अलहदा है, डेवलपमेंट की टीम हमारी अलहदा है, एग्जीक्यूशन की टीम अलहदा है और अकाउंट्स और फाइनेंस टीम अलहदा है। तो ये सारी चीज़ें मिल के अपने अपने डोमेन में जब काम करते हैं तो काम वैसे देखने में बड़ा लगता है, लेकिन जब चूँकि हमारा एक 17 साल का एक्सपीरियंस यही चीज़ हो गई है, जैसे इसका काम उसके लिए मुझे आसान लग रहा है। इसी को देखते हुए मुझे एडवर्टाइजिंग में हमने फिल अप किया अपने आप को और प्रॉपर एक टाइम लगा के फिल अप किया है। खाली ऐसे एजेंसी नहीं बने, हमने इन्वेस्टमेंट भी की है, हमने मार्केट में क्रेडिबिलिटी भी ली है, हमने उन ब्रांड से सीखा भी है, उनके अंदर हमने स्ट्रेटजिक पार्टनर एज ए बने हैं, उनके साथ बिजनेस किया है। उसके बाद फिर अब एडवर्टाइजिंग से निकल के हमने कुछ और काम शुरू किए हैं। जो आप ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंडर हमारे पास, मैं बाकी नाम लूँ तो ब्रिटिश लैब हमारा मेडिकल की फील्ड है, ये एक अलहदा कंसेप्ट है। हमारा ट्रैवल्स एंड टूर्स का काम है वो थोड़ा अलहदा है। और इसके बाद हमारा जो रियल स्टेट पे अब जो हम काम कर रहे हैं, साइनवेज मार्केटिंग, वो एक अलग कंसेप्ट है। उसकी भी इसी तरह पूरी हायरार्की, पूरी टीम, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में 17-18 साल की हमारी बहुत हार्ड वर्किंग है, हमारा नॉलेज है, हमारी एजुकेशन है, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमारे लॉसेस हैं, ये सारा कुछ करके तो अब हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि अब चूँकि पाकिस्तान है, हम जिस रीजन में बैठे हैं तो ऑन एंड ऑफ सबका एक ड्रॉप बिजनेस अब डाउन है, जिगजैग है। कोई भी बिज़नेस आपको कंटिन्यूसली, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो सेल्स है, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो प्रोडक्ट है, हर बिज़नेस का अप डाउन होता है। अब इसी फेज़ में रहते हुए हमने हर बिज़नेस का नुकसान भी किया है, हर का फ़ायदा भी किया है और हमने अपने हर बिज़नेस को रिटेन भी किया है। तो यही स्ट्रेटजी है, यही बिज़नेस है कि हम इस क्योंकि रहते हैं पाकिस्तान में, नहीं तो हमें ये मजबूरन होकर करना पड़ता है अपने आप को, अपनी इस इतनी बड़ी टीम को सपोर्ट करने के लिए, इतनी बड़ी टीम को रिटेन करने के लिए हम एक काम से एक नहीं कर सकते। अब ये देख लें कि पेनाफ्लेक्स से हम पेंटर से काम स्टार्ट हुआ था हमारे दौर में, जब यहाँ मुल्तान में लिखते थे, फिर पेनाफ्लेक्स आया, फिर आपका आउटडोर आया, फिर डिजिटल का दौर आ गया। अब डिजिटल में देख लें, आउटडोर भी डिजिटल कन्वर्ट हो गया है। एक डिजिटल आपका है, डिजिटल मार्केटिंग, आपका मोबाइल के अंदर सब कुछ है, सोशल मीडिया। एक आपका हमारा आउटडोर भी डिजिटल बन गया। तो अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज, इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है। अब ये बिल बोर्ड का कनेक्शन इन फ्यूचर डिजिटल कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, एक बहुत ज़्यादा चीज़ें एक चेंज आ रही है। तो हमने अपने आप को भी अपग्रेड किया है, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी लेके आए, इंपोर्ट्स बढ़ाई है, चीज़ें बेहतर की हैं, क्लाइंट्स को अवेयरनेस दी है। तो जिद्दत हमने हमारे काम में बहुत ज़रूरी है, अप टू डेट खुद भी हुए हैं, क्लाइंट्स को भी किए। हाँ जी, वो मैंने जैसे स्टार्ट में किया था कि चेंज एक्सेप्टेंस जो है ना जी, वो मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है। तो आप जब ये इस तरह, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ को लोगों का तो अवेयरनेस ही नहीं, वो तो उसको इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं वो। मैं देखिए, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट ए इन्वेस्टमेंट, इट्स एसेट। हम तो पढ़ा ज़रूर था, लेकिन अब प्रैक्टिकली देखा है कि अब आपका एसेट है, इसको आपको रिटेन करना चाहिए। कोई भी कंपनी, कोई भी दिखने में, कोक, पेप्सी, KFC, मैकडोनल्ड दिखने में बहुत अच्छी हैं, पैसा बहुत अच्छा लगता है, बट इसके पीछे हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री सिर्फ ये है हैमरिंग और इमेज ऑफ अ ब्रांड, इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट। जब तक किसी भी काम का इमेज नहीं, हम अपनी कंपनी, अपनी प्रमोशंस भी खुद कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये वक्त की नीड है, ज़रूरत है, हमें इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये रिटर्न मिलता है आपको, ये फीडबैक इसका ज़रूर मिलता है, रिटर्न ऑन द सेल मिलता है, ROI इसकी ज़रूर मिलती है आपको। बट आपकी जो मूवमेंट है, जो आप कह रहे हैं कि आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि जी आप इसको आप इन्वेस्टमेंट, इसको आप एसेट कंसीडर करें, तो इसमें आपके कितने परसेंट सक्सेस अचीवमेंट्स है? लोग कितने परसेंट कायल हो गए हैं कि जी यार मेरा ऑब्वियसली बिजनेस था तो मैं पब्लिसिटी पे इन्वेस्ट नहीं, वो ऑब्वियसली करना इसलिए भी बनता है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। देखिए, आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप उसके अलावा आप उसको फिजिकली जब तक मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपका कंप्लीट हो, आप जितना मर्जी ऑफिस बना लें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, एक आपकी फैकल्टी है या आपकी टीम है, और थर्ड आपकी मार्केटिंग है। तो पैसों से तो दो काम हो सकते हैं, बंदे भी हायर हो जाएंगे, बिल्डिंग भी बन जाएगी। मार्केटिंग किसी कंसल्टेंट से, डॉक्टर से आप उसका वो काम ही नहीं कराएंगे तो कैसे होगा? तो वो कंसल्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो मार्केटिंग, वो हम बताते हैं कि आपको ये क्या, कितने पैसे लगाने हैं, क्या काम करना है, किससे आपको रिटर्न मिलना है। अब लीड्स भी मार्केटिंग से जनरेट होती हैं, बिल बोर्ड्स का इमेज भी उसका उससे बनता है। तो ऑब्वियसली ये इन्वेस्टमेंट उसको रिटर्न बैक जरूर देती है, और ऑब्वियसली ये लगाना चाहिए, इसके बगैर कुछ भी नहीं है ना। ब्रांड का इमेज बनता है ना, वो चेंज हो रहा है, वो आपके फलसफे को बिल्कुल एक्सेप्ट करता है, चेंज को लेने के लिए तैयार है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो करंट आपने बताया कि ये बिजनेस की जो हालात है पाकिस्तान में, इसमें क्या बैरियर्स हैं आपकी ग्रोथ में, जो आपके बैरियर खड़े हो जाते हैं? आप कहते हैं कि जी मैं लाहौर में भी सेटअप बनाना चाहता हूँ, तो बैरियर्स इकोनॉमिकल हैं या
लोगों का एटीट्यूड है जो कहते हैं यार क्या होल्डिंग लगाने हैं, हाँ हमें तो ठीक है, प्रोडक्ट तो वैसे ही बिक रही है। ऑब्वियसली देखें, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब हम जितनी मर्जी अपने आप को अपग्रेड कर लें, टेक्नोलॉजी लें, सब कुछ लें, आपकी नॉलेज भी हमारे लिए दो चैलेंज है। एक तो आपको अपग्रेड करना है, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, आपको उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, फिर आपको समझाना भी है कि इसके लिए पैसे लगते हैं। इसके पे पैसे हाँ, निकालूंगा आप। वो फिर समझ तो आ जाती है बहुत अच्छे तरीके से, पैसा निकाल, लेकिन वो हमें देखिए हमारा पैसा हमारे, ये ऑब्वियसली रिटर्न बैक होता है। ये हमने तो अपनी सर्विसेज के चार्जेस लेने हैं, हमारी तो इंक्लूड है, वो हमसे करें या कि वट एवर, ये तो पैसा लगाना ही है। दूसरा, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और इसके बगैर चीज़ें नहीं है। चूँकि हमारा रीजन अब थोड़ा सा बाकियों से पीछे है, या अब हम ग्रोइंग स्टेज में हैं, अवेयरनेस भी आ रही है, प्रोडक्ट का नॉलेज भी हो रहा है, सर्विसेज का भी पता लग रहा है, और उसके अंदर स्पेंडिंग भी बढ़ रही है दिन ब दिन, और इसलिए हम भी अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी स्ट्रेंथ को और मज़ीद बेहतर कर रहे हैं, ताकि ये सर्विसेज, ये टेक्नोलॉजी जो हम लोग यहाँ पे हैं, जो इलाके की केमिस्ट्री को समझते हैं, जो लोगों को समझते हैं, वो हम पूरी सर्विसेज उनके कम पैसों में मैक्सिमम आउटपुट उन तक लेके जाएँ। तो ये हमारा भी रिटर्न है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये ट्रस्ट हमारा बड़ा है क्लाइंट का, जो 1-2 क्लाइंट से शुरू हुआ है, आज 100 क्लाइंट से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, हर फील्ड में दे रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, एडवर्टाइजिंग की हर फील्ड में, चाहे वो प्रिंटिंग की, चाहे वो एग्जीक्यूशन की, चाहे वो ट्रेड मार्केटिंग की, चाहे वो एक्टिवेशन की हो, चाहे वो आउटडोर की हो, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, चाहे वो सोशल मीडिया की हो, इवेंट मैनेजमेंट पे हो। तो हमारे लेदर में सब चीज़ें इतनी इफ़ेक्टिव हैं और प्रोडक्टिव हैं कि इसके बगैर आपका कोई काम नहीं चल सकता। और वाकई आप देख रहे होंगे, मल्टीनेशनल कंपनी की रिसर्च कर लें, नेशनल की कर लें, टॉप ऑफ द लाइन जो बिजनेस हेड्स हैं, जो उनका विजन है, जो उनकी सोच में ये लाजमी है कि हाउ टू प्रमोट योर सेल्फ, आपकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपको रिटर्न बैक करती हैं, वही आपका असल एसेट होती हैं, वही आपका नाम और इज़्ज़त, सब कुछ वही होता है, और उसी के लिए आपको सर्व करना पड़ता है। आप कंसिडर कर रहे हैं वो लोगों का हाँ, और एजुकेशन लेवल है, रिसोर्सेज हैं, और मेरा ख्याल है सबसे बड़ा बैरियर यही है। और बाकी ऑब्वियसली इकोनॉमिकल हमें बहुत बड़ा फैक्टर है, पाकिस्तान चूँकि हम इस कंट्री में रह रहे हैं, और हमारे लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेस ऑफ मनी नहीं होगी, सरप्लस नहीं होगा, तो एडवर्टाइज़ कहाँ करेंगे? वो खुराक के पीछे आएंगे, अपनी नेसेसिटीज़ के पीछे जाएंगे। तो ये तो है सरप्लस वैल्यू, एक वैल्यू होगी, अमाउंट होगी, तो स्पेंड करेंगे। तो बट ये कि इसका नुकसान ये है कि वो जो एक्सपेंस वो कर रहा होता है, प्रमोशन वो कर नहीं सकता, तो वो भी उसका लॉस होकर बंद होने के चक्कर में होता है। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें हैं, वक्त के साथ साथ अवेयरनेस भी हो रही है, हुकूमत गवर्नमेंट लेवल पे भी हमें सपोर्ट मिलेगी। तो बाकी मेरा ख्याल है कि अब इसके साथ साथ चीज़ें बढ़ेंगी, और ये बजट में शामिल होना चाहिए कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने तक। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि दुबई में आप प्लान कर रहे हैं कुछ अपना पैरेलल सिस्टम के लिए, लाहौर और कराची भी, इस्लामाबाद भी ये बड़े हैं, तो वहाँ पे भी आपका कोई प्लान है फ्यूचर ग्रोथ के लिए? हाँ जी, बिल्कुल है। चूँकि अभी तक मैंने ऑफिसेज़, उसको सब ऑफिसेज़ हमने ओपन किए हुए थे, और कुछ सर्विसेज हम यहाँ से साउथ पंजाब से हम ऑपरेट कर रहे थे नेशन वाइड। पिछले चूँकि 10-12 साल से ऑफिसेज़ हैं, और हमारा कुछ स्टाफ वहाँ पे है, हम कुछ क्लाइंट्स को नेशन वाइड सर्विसेज दे रहे हैं। अब मज़ीद चूँकि मुल्क की हालात और सूरत हाल को देखते हुए अगर चीज़ें हमारी बेटर होती हैं, और इंशाल्लाह ताला होंगी, ज़रूर होंगी कमिंग ईयर में या इस साल में, तो हम उसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे। अब चूँकि हमें ऑब्वियसली वहाँ पे, चूँकि ऑफिस का इन्वायरमेंट का ये मकसद होता है कि हमें एचआर, हमें रिसोर्सेज अच्छे मिल जाते हैं, हमें क्रिएटिव हेड्स अच्छे मिल जाते हैं, हमें एनवायरनमेंट अच्छे मिल जाते हैं, और क्लाइंट की अप्रोच में हम आ जाते हैं। तो इस वजह से हमारा वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी हमारी एक्सेस है वहाँ पे, हमारी अवेलेबिलिटी है, बट एक चूँकि एक बेस होती है, चूँकि बेस हमारी साउथ पंजाब से है, मुल्तान से है, ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ये थी कि ये पूरा खाली था, एक साउथ पंजाब का गैप था जिसको हमने अवेल किया है। और ना सिर्फ हमने अवेल किया एक सेगमेंट पे, हमने उसका पूरा कंप्लीट, हमने 360 पे गए हैं, उसको कंप्लीट एक्सपर्टीज़ ली है 16-17 साल में, और अभी भी अपग्रेड कर रहे हैं। अभी भी हम लोग कंप्लीट नहीं हुए, मैं समझता हूँ अभी भी बहुत सारा काम हमारा क्रिएटिव का रहता है, हमारा डिजिटल का रहता है, हमारा एक बहुत सारी चेंजिंग रहती है, टेक्नोलॉजी में भी आ रहा है, और हम अपने आप को, अपनी टीम को अपग्रेड भी कर रहे हैं, कोच भी कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, उनको अपग्रेड भी कर रहे हैं, ताकि नेशन, हमारा जो कराची लाहौर की मार्केट है वो किस तरह काम कर रही है, वहाँ के क्रिएटिव हेड किस तरह काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे चूँकि हमारा गैप है, तो हम अपने ब्रांड्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने सर्विसेज प्रोवाइड, हम उनको बेटर सर्विसेज किस तरह दे सकते हैं, ताकि उनकी सेल्स सपोर्ट हमसे है। हमारा डिपार्टमेंट जितना मैच्योर होगा, जितना फिजिबल होगा, जितना फीडबैक अच्छा होगा, तो उतना उनकी ऑब्वियसली सेल्स की सपोर्ट उतनी अच्छी होगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है जी, हेड्स विजन के हवाले से। आपने 2007 में कंपनी स्टार्ट की, और ज़ाहिर बात है कि उसका एक कंपनी का एक ड्रीम, एक खाका, एक मिशन, आपने विजन बना लिया कि नहीं। अभी आप कह रहे हैं कि 16-17 साल, अगर हम इसको 20 ईयर्स को लॉक करें, तो आपने 2007 में जो विजन किया था कि 20 साल बाद मेरी कंपनी इधर स्टैंड कर रही होगी,
आप उसको अचीव कर चुके हुए हैं या उसके नज़दीक हैं या आप बहुत दूर हैं? देखिए, दो कंप्लीट तो कुछ भी कोई नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं जा रहा हूँ कि जिस तरह के हमें ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, जिस तरह का हमें एनवायरनमेंट मिला है, जिस तरह का हमें रिसोर्सेज मिले हैं, मुल्तान साउथ पंजाब एक आपको पता है जिस तरह का रीजन था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन का मसला था, क्रिएटिव का मसला था, रिसोर्सेज का मसला था, तो हमें ये बहुत बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े, अभी तक कर रहे हैं। अगर यही रीजन हमारा कहीं कराची या लाहौर होता तो मैं कहता हूँ 20 क्या हम 5 साल में उस लेवल पे पहुँच चुके होते। चूँकि हमने फिर किसी ने तो इनिशिएटिव लेना था, किसी ने तो काम करना था, किसी ने तो इस फेज़ से गुजरना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र काटा में पता नहीं चला। अल्लाह ताला ने आसानी की हमारे लिए, हमारे रोज़गार में हमारे साथ कुछ 100 लोग जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए ब्लेसिंग इससे बड़ी कोई नहीं है कि हमारा रोज़गार सबके साथ जुड़ा हुआ है, उनकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से वो हैं, तो एक टीम बन गई है जो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जो अचीवमेंट्स है आप उससे सेटिस्फाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 100% मैं सेटिस्फाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा इस रीजन में वो कुछ जो नहीं कर पाए इतने अरसे में, थोड़ा हमने बहुत कुछ पाया है। हमने जो एक्सपीरियंस सीखा है, हमने ग्रो की है, हमने क्रेडिबिलिटी ली है, हमने इसका रिटर्न लिया है, हमने इसका ट्रस्ट लिया है, हमने इसका रिलेशनशिप लिया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े अरसे में इतनी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने हमें दी है और हमारी वजह से कई फैमिलीज़ जुड़ गई आपस में, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। इससे बड़ी कोई अचीव बाकी पैसों की अचीवमेंट है, वो तो हमें ऑलरेडी अल्लाह की ब्लेसिंग है और फ्यूचर में भी हमें कोई मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि बहुत आसान है चीज़ें, पैसा कमाना तो बहुत आसान है। ये जो रिस्पेक्ट है, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो इमेज है, ये कमाने के लिए हमें जो टाइम लगा है थोड़ा ज़्यादा लग गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उतना हमें बेनिफिट हुआ है इसका और हम ब्लेस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन का हम ये था आज का प्रोग्राम हेड्स विजन में आपने गुफ्तगू सुनी आसिफ नियाज़ी साहब की, साइन वे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO, और एंड उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया कि जो अचीवमेंट्स उन्होंने प्लान की हुई थी वो अचीव नहीं हुई, लेकिन उसके बदले में जो उन्होंने रिस्पेक्ट और जो ट्रस्ट और जो टीम के साथ जो इनकी वाबस्तगी है और जो 100 लोग इनके साथ वाबस्ता हैं, उनका किचन चल रहा है, उनके साथ सारा कुछ अटैचमेंट है, वो अचीवमेंट्स वो कंसिडर करते हैं कि जी वो बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा जी, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। नियाज़ी साहब आपका शुक्रिया सर, थैंक यू, टाइम निकाला थैंक जी। यू, थैंक यू। और हम चाहेंगे कि जी हम एक अगली निशिस्त में जो एडवर्टाइजिंग के अलावा जो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कंपनीज आप रन कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे थे कि ट्रैवल टूर्स की आपकी एक है, रियल स्टेट्स है, आपकी लैब का बिजनेस है, और बाकी आप प्लान कर रहे हैं जो आपके माइंड में चीज़ें हैं, उस पर हम एक और निशिस्त आपके साथ इंशाल्लाह आपसे टाइम लेंगे जी। नाज़रीन अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, बहुत को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने की बात।